गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं पाठक आपको आज अगला टेंस बताता हूँ। कल मैंने आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के बारे में बताया। आज मैं तुम्हें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताता हूँ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, उसका यूज़ किस प्रकार से करते हैं, इसकी देखो डायरेक्टली मैं बताता हूँ। पहचान जो होती है इसके हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। और वैसे भी गा गी गे शब्द तो आएगा ही। दूसरी अपन ने इसकी पहचान जो अपन बनाते हैं वो ये है, जिन वाक्यों से भविष्य में, फ्यूचर भविष्य में किसी कार्य की समाप्ति का बोध हो तो उन वाक्यों को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ये सही बात है। मतलब अगर किसी भी मतलब परफेक्ट से अगर कार्य की समाप्ति का बोध हो, अगर प्रेजेंट में समाप्ति का बोध होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है, पास्ट में समाप्ति का बोध हो तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है, और फ्यूचर में हो तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको कंप्लीट करते हैं। तो अगर जिन वाक्यों से भविष्य में किसी कार्य की समाप्ति का बोध होता है तो हम उन वाक्यों को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। अब इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जैसे कर्ता आई और वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब, एच भी लिखा है, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, तथा शेष कर्ताओं के साथ विल हैव लगाकर, विल हैव का प्रयोग कर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो तीनों टेंस के जो परफेक्ट होते हैं उनमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। परफेक्ट में चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों के साथ ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तीनों कंटिन्यूअस के साथ हम मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। अब अगला इसका पॉइंट मैंने लिखा है वो ये है, इस टेंस में क्या है मैं बता देता हूँ। इसमें लिखा है वही मैं सुना वैसे बता रहा हूँ। इस टेंस में क्या है, कभी कभी एक साथ दो कार्यों का होना पाया जाता है, एक साथ दो कार्यों का होना पाया जाता है। अब हम कैसे मतलब दोनों कैसे पता करेंगे कि कौन से सेंटेंस को किस में बनाएंगे, तो इसके लिए अपन को ये देखना पड़ता है कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है, कौन सा बाद में हो रहा है। मतलब कौन सा कार्य पहले हो रहा है और कौन सा बाद में हो रहा है। अच्छा, जो क्रिया, मतलब क्या अपने सेंटेंस देखेंगे तो उसमें वर्ब तो होगी, तो जो क्रिया सर्वप्रथम किसी कार्य की समाप्ति का बोध कराती है, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो कार्य पहले समाप्त हो रहा हो, या जो क्रिया सर्वप्रथम किसी कार्य की समाप्ति का बोध कराती है उसे तो फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं, और जो क्रिया बाद में किसी कार्य की समाप्ति का बोध कराती है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ध्यान रखना इस बात का, जो सर्वप्रथम कार्य समाप्त होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट में, यानी कि विल हैव और शैल हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो कार्य बाद में समाप्ति का बोध करा रहा है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है ये बताइए। अगर वाक्य पॉजिटिव है और कर्ता एक वचन है तो उसमें ऐसे ईएस लगाते हैं, और अगर वाक्य पॉजिटिव और कर्ता बहुवचन है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इतना ध्यान रखना है अपन को। अच्छा, जैसे हमने एक सेंटेंस लिया है, देखो ये मैंने लिखा है, पिताजी के आने से पहले मैं खाना खा लूँगा। अब पिताजी के आने से पहले मैं खाना खा लूँगा, मैं खाना खा लूँगा मतलब पिताजी आ नहीं पाएंगे उससे पहले मैं खाना खा लूँगा। तो पहला कार्य कौन सा होता है, समाप्त हो रहा है, खाना खाने का हो रहा है, उसके बाद हो रहा है पिताजी के आने का। तो इसमें अपन जो ये पहला सेंटेंस इधर का जो सेंटेंस है मैं खाना खा लूँगा, इसे फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, और पिताजी के आने से पहले जो सेंटेंस है ये, इसको अपन बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ओके, और अपन सेंटेंस इधर से लेते हैं तो ये बनेगा, आई शैल हैव टेकन फूड बिफोर द फादर कम्स। क्योंकि कम्स क्यों आया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपन एक वचनकर्ता के साथ क्या यूज़ करते हैं, एस या ईएस लगाते हैं, और बहुवचनकर्ता के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि वाक्य नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब ऐड और करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डू और डज।
कर्ता एक वचन के साथ डज और कर्ता बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करते हैं। ओके, ये बातें अपन को विशेष रूप से ध्यान रखनी है। और इसमें ये जरूर देखना कि मतलब सेंटेंस को मतलब कंप्लीट कैसे करते हैं। जब दो मतलब दो कार्य शो किए जाएं तो जो क्रिया सर्वप्रथम किसी कार्य की समाप्ति का बोध कराती है उसे तो हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं, और जो क्रिया बाद में किसी कार्य की समाप्ति का बोध कराती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसके अलावा मैं आपको कुछ सेंटेंस बोलता हूँ जो आपको कंप्लीट करने हैं और उन्हें कॉपी पे रिटन करके और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मतलब कॉपी पे एक में ट्रांसलेट करके और फिर मुझे दिखाना है कि आपने कितने क्या सेंटेंस बनाया। जैसे मैंने पहला बोला, मैं पहला आपके लिए सेंटेंस बोल रहा हूँ, उसके आने से पहले मैं अपना गृह कार्य कर लूँगी। उसके आने से पहले मैं अपना गृह कार्य कर लूँगी। सूर्य निकलने से पहले हम घर पहुँच जाएंगे। सूर्य निकलने से पहले हम घर पहुँच जाएंगे। अध्यापक के आने से पहले सभी विद्यार्थी शांत हो जाएंगे। सभी विद्यार्थी शांत हो जाएंगे। माता जी के यहाँ आने से पहले मैं अपना कंप्यूटर छिपा दूंगा। मैं अपना कंप्यूटर छिपा दूंगा। उसके जाने के बाद मैं अपना कार्य करूंगा। उसके जाने के बाद मैं अपना कार्य करूंगा। बस इतने आपको कंप्लीट करने हैं। अब इसके बाद मैं आपको ओरली कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। अब इसके बाद जैसे अपन को करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना है ना, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना है, तो इसके जो मेन एडवर्ब होते हैं वो आफ्टर और बिफोर ही हैं, और उसके भी आफ्टर और बिफोर हैं, क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट के भी आफ्टर और बिफोर हैं। तो इसमें भी एक प्रॉब्लम आएगी अपन को कि भाई हम कैसे पहचानेंगे कि ये मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है और ये पास्ट परफेक्ट का है। तो उसके लिए अपन को क्या है एक चीज़ याद रखनी है कि आफ्टर बिफोर अगर आते हैं बीच में, है ना, तो उसमें क्या होगा, एक सेंटेंस कंप्लीट आएगा। और जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कि आफ्टर या बिफोर मिडिल में है और दोनों सेंटेंस एक सेंटेंस ब्लैंक में कंप्लीट करना है। और अगर देखो जैसे पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया गया हो, किसी भी सेंटेंस में अगर पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया गया हो तो अपन को दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में भरना है। और अगर पास्ट परफेक्ट में यूज़ किया गया है तो अपन को दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में भरना है। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से आफ्टर और बिफोर दे रखे हैं। एक सेंटेंस अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंप्लीट किया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंप्लीट किया गया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर कंप्लीट किया है तो अपन को दूसरा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में बनाना है। किसमें बनाना है? फ्यूचर परफेक्ट में। और अगर फ्यूचर परफेक्ट में कंप्लीट किया गया है तो अपन को दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। कुल मिलाकर के एक सेंटेंस कंप्लीट किया जाएगा, दूसरा सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है उसको देख करके, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट के साथ तो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के साथ आता है पास्ट परफेक्ट के साथ आता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट आता है, ध्यान रखना इस बात का। बिफोर और आफ्टर अगर बीच में आते हैं तो अपन को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि हम सेंटेंस को कंप्लीट कैसे करें।
क्योंकि बिफोर और आफ्टर दोनों के ही एडवर्ब हैं, फ्यूचर परफेक्ट के भी हैं और क्या बोलते हैं पास्ट परफेक्ट के भी हैं। तो उसमें एक मतलब आपको है वो क्या बोलते हैं संकेत दिया जाएगा एक सेंटेंस कंप्लीट करने करके। अगर सेंटेंस कंप्लीट करते हैं और अगर उसमें पास्ट इंडेफिनिट यूज़ किया गया है तो पास्ट परफेक्ट यूज़ करना है, और अगर फ्यूचर परफेक्ट यूज़ किया गया है तो अपन को प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करना है। और इसके अपोजिट, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया गया है तो अपन को फ्यूचर परफेक्ट भरना है, और अगर पास्ट इंडेफिनिट यूज़ किया गया है तो अपन को पास्ट परफेक्ट भरना है। इतना ज़रूर ध्यान रखना है, उसी के अकॉर्डिंग अपन एकदम सही सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें इसलिए आपको बताई गई हैं क्योंकि दोनों ही मतलब टेंस के जो मेन एडवर्ब हैं वो सेम है। पास्ट परफेक्ट का भी आफ्टर और बिफोर है मेन एडवर्ब, और क्या बोलते हैं इसका फ्यूचर परफेक्ट के भी मेन एडवर्ब आफ्टर और बिफोर है। तो अपन को ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, सेंटेंस को पहले देखना है, सही तरीके से समझना है, अंडरस्टैंडिंग करना है, और उसके बाद हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करके एक्यूरेट करके भरना है। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर मैं आपको आज आप ये सेंटेंस कंप्लीट करेंगे और ये मतलब अंडरस्टैंडिंग करेंगे, और मैंने जो समझाया उन सारी चीज़ों को कॉपी पर रिटन किया करो, क्योंकि मैं अधिकतर आपको सारी चीज़ें बोल करके बताता जाता हूँ। हालांकि मैं ये सब रिटन करके भी आपको शो कर सकता हूँ, ये देखो। पर क्या होता है कि जो ओरली चीज़ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आती है, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो वो सिर्फ चीज़ें आप नोट करते जाओ, लिखते जाओ उनको, और फिर मतलब उनको याद करते जाओ, लर्न करते जाओ। और कल मैं आपको ना क्या बोलते हैं फ्यूचर के जितने भी सेंटेंस करा दिए मैंने, 3 हो गए कंप्लीट अपने, तो तीनों की मैं आपको एडवर्ब दूंगा, वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दूंगा, जिसमें आपको एडवर्ब देख करके तीनों सेंटेंस को मतलब एडवर्ब देख करके उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू बेटा।